हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था फाइनल अकाउंट, जिसकी अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस ले ली है। फर्स्ट क्लास में मुझे याद है मैंने आपको सिर्फ फॉर्मेट बताया था और ये बताया था कि फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं, और ये भी बताया था कि कितने अकाउंट बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट में। याद है आपको या भूल गए? याद है सर, क्या बताया था, याद दिलाओ। सर आपने बताया था कि 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2 साइड्स होते हैं ना। डेबिट साइड में मैंने बोला कि बेटा सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे दिखाएंगे परचेजेस, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, उसके नीचे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में मैंने कहा था सेल्स दिखाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न और फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। फिर जब टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बच जाए, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बच जाए तो उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर हमने जनरल एंट्री का रूल पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर टू बी क्रेडिटेड। तो जितने भी इनकम होंगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहां डालेंगे? डेबिट में। डेबिट में फिर हम इसे टोटल करेंगे और अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में बच जाए तो इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। फिर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, जिसके लाइबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले लिखा था कैपिटल, इनर कॉलम में नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला उसे उसमें जोड़ देंगे और ड्राइंग्स हुआ तो उसे माइनस कर देंगे। इसके अलावा मैंने कहा था कि आज तक हमने जितने भी असेट्स का नाम सुना है वो असेट साइड में डाल देंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज का नाम सुना उसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में डाल देंगे। फिर टोटल करेंगे और ये दोनों क्या हो जाएगा? मैच। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि आप कोई भी सवाल करना फाइनल अकाउंट का, सारे एंट्रीज जाने पहचाने होंगे। मतलब ओपनिंग स्टॉक के नाम से आएगा, परचेज के नाम से आएगा, सेल के नाम से आएगा। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो लास्ट क्लास, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको यही बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या अंतर है। मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस उन खर्चों को कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस उन एक्सपेंसेस को कहते हैं जो सामान को खरीदते समय, बनाते समय या कोई और खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर होता है, हम उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल था, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज, एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड अदर एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक बार माल बनकर तैयार हो गया, माल बनकर तैयार हो गया तो उसे कस्टमर के हाथों में पहुंचाने तक के खर्चे को हमने इनडायरेक्ट बोला था। एक प्रॉपर चार्ट बनवाया था पिछली क्लास के अंदर और मैंने कहा था आप ये चार्ट पढ़कर आना, क्योंकि जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम होगी वो सवाल कभी सही नहीं कर पाएंगे। यस, तो आज एक काम करते हैं, मैं कुछ छोटे छोटे सवाल करवा देता हूं, छोटे छोटे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले, उसके बाद फिर कुछ और बातें करेंगे, ठीक है। तुम्हारे टी.एस. ग्रेवाल की बात करूं अगर, तो टी.एस. ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2, टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 2, हेडिंग डाला है ट्रेडिंग अकाउंट। मैं सवाल पढ़ता हूं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। किताब पे देखिए बेटा, टी.एस. ग्रेवाल का फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लें तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं क्यों ना ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लूं, ठीक है। फॉर्मेट दिख गया, ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग
अकाउंट, ये है DR डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या लिखा है पढ़िए। अच्छा, इसके आगे लिखते थे, याद है ना आपको, फॉर द ईयर एंडेड। यस, वो अभी भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाना। पढ़ें क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। बताइए कहां जाएगा सर, ये तो डेबिट में जाता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का जी, 25,000, 25,000। इसके बाद लिखा है फ्रेट एंड पैकेजिंग। अब बताओ डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर तो ये डायरेक्ट है तो उसे डेबिट में डाल दो ट्रेडिंग के, अगर इनडायरेक्ट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं रहे तो हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर। तो मेरे सवाल में क्या लिखा, फ्रेट एंड पैकेजिंग। बताओ ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। सर ये डायरेक्ट है, तो हम सबसे पहले जगह छोड़ रहा हूं मैं, परचेजेज लिखेंगे और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे। एक लाइन और छोड़ रहा हूं, इसके बाद लिखेंगे फ्रेट एंड पैकेजिंग। ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, कितने का, 10,000 का, 10,000 का। फिर लिखा है सेल्स। बताइए सेल्स कहां जाएगा, तो सर ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है बाय सेल्स। और मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है सेल रिटर्न आए तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, आगे लिखा है गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर। हमने गुड्स खरीदा, परचेजेस 1,40,000। हालांकि मुझे इसे भी इनर कॉलम में लिखना चाहिए ताकि परचेज रिटर्न होगा तो उसे माइनस करेंगे, बट मैंने नजर मार लिया, मुझे परचेज रिटर्न कहीं नहीं दिखा, इसलिए मैंने बाहर दिखा दिया। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो सर ये भी क्रेडिट में जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितने का है जी, 30,000 रुपए का, 30,000। और फिर लिखा है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। याद है कल मैंने कहा था एक्सपेंस ऑन परचेज डायरेक्ट होता है और एक्सपेंस ऑन सेल्स इनडायरेक्ट होता है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां नहीं जाएगा तो इसे क्या करेंगे, इग्नोर। बस खत्म। आइए टोटल करते हैं, करें टोटल। सर इसे बाहर निकाल दो ना, ठीक है इसे बाहर निकाल लेते हैं, 1,90,000। बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा है, 1,90 और 30, 2,20,000। इधर देखो 1,40 और 10, 1,50, 1,75, ये ज्यादा लग रहा है, तो 2,20,000, 2,20,000। इसमें से माइनस करेंगे 1,75,000, तो ये बच गया 45,000। और इसे क्या नाम देते हैं बेटा, तो इसे नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, लीजिए निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत मुश्किल था ना ट्रेडिंग अकाउंट, बहुत मुश्किल था सर, इतना मुश्किल सवाल। आइए काम करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ, इवन सॉल्व करवा देता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, नहीं पढ़ लो ना बेटा, पहले इसको कॉपी कर लो अगर करना चाहो तो। वैसे कॉपी कर लिया होगा, मुझे मालूम है आसान सवाल था ये तो। क्वेश्चन नंबर 3, पहले सवाल पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, देखते हैं। लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। लीजिए इस सवाल में तो सीधा सीधा उसने बोल दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो मैं बना लेता हूं फॉर्मेट, क्या दिक्कत है। फॉर्मेट याद है ना ट्रेडिंग अकाउंट का, ये लीजिए बेटा, ऊपर लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये है डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है, पढ़िए जी। लिखा है ओपनिंग स्टॉक, बताइए कहां जाएगा। सर ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में जाता है, तो यहां लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का, 23,000 का, 23,000 का। फिर लिखा है परचेजेस,
तो हम डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेज, और मैं इसे इनर कॉलम में दिखा रहा हूं, हो सकता है परचेज रिटर्न होगा तो हम इसमें से क्या करेंगे माइनस, नहीं हुआ तो नीचे लाइन डालेंगे, इसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। फिर लिखा है सेल्स रिटर्न, तो सर क्रेडिट में जाएगा बाय सेल्स, इनर कॉलम में जब आएगा तब दिखाएंगे, इसमें से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न। अच्छा एक और बात बता दूं कि जो एंट्री आ रहा है उठाओ ट्रांसफर करो, ढूंढने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं कहाँ है, ढूंढो परचेज कहाँ है, ढूंढो सेल क्या, इतना टाइम नहीं है, जो आ रहा है उसको उठा के डाल दो। फिर लिखा है सेल्स, अच्छा सेल रिटर्न कितने का जी 500 रुपए का। इसके जस्ट नीचे लिखा है सेल्स 25,400, तो लीजिए अब माइनस कर दो तो ये आ गया 24,900, ठीक है। फिर लिखा है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या करेंगे माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, कितने का है 2400, 2400, ये आ गया 26,600। फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, सर ये क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बताइए कितने का क्लोजिंग स्टॉक 47,700 का। और लिखा है कैरीज इनवर्ड, अब आप मुझे बताओ कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो याद करो मैंने पिछली क्लास में कहा था इनवर्ड डायरेक्ट होगा और आउटवर्ड इनडायरेक्ट होगा, तो ये डायरेक्ट है, तो इसे हम ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे, क्या नाम है जी कैरीज इनवर्ड, कितने का है ये 100 रुपीज का। और फिर लिखा है डेप्रीशिएशन, तो सर ये इनडायरेक्ट होता है तो इसे इग्नोर करेंगे। और फाइनली जब हम इसे टोटल करेंगे तो बताइए ज़्यादा कौन सा लग रहा है, तो सर अभी भी ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये आ गया 600, और ये 7 4 11 1 12 2 4 2 6 और 1 7 72,600, चलो माइनस करो इन सबको, तो ये आ रहा है 22,900, और नाम क्या देंगे, इट्स कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, बताओ मुश्किल है, कितना आसान सवाल है यार, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 4 करना है, अभी नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सीधा जंप मारूंगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। यस क्वेश्चन नंबर 5 नोट हो गया ना, तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कितने छोटे छोटे सवाल है, पढ़ते हैं पहले सवाल क्या लिखा है, असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो भाई साहब ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ही निकलेगा ना, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। ये लो बेटा, ये बना दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अरे यार बिल्कुल सिंपल तरीका, क्या करना है बताओ, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, माइनस परचेज रिटर्न, सेल क्रेडिट में, माइनस सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, बस एक्सपेंस में तो ही हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चलिए देखते क्या क्या लिखा है, कहता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिखाएंगे सर डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक कितने से 2 लाख, 2 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक सर ये तो क्रेडिट में जाएगा, तो ऊपर सेल के लिए जगह छोड़ दिया मैंने, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, मैंने कहा ना कि आपको ढूंढना नहीं है, एक आइटम उठाना और ट्रांसफर करना जहां जाने वाला है। फिर लिखा है परचेजेस, तो हम डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस, कितने का है जी परचेजेस
सर परचेज हमें गिवन है 8,50,000। मैं इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर परचेज रिटर्न होगा तो इसमें से माइनस करेंगे। कैरीज ऑन परचेज, बताओ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर ये तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट में लिखेंगे टू कैरीज ऑन परचेज कितने का है 23,000। फिर लिखा है कैरीज ऑन सेल्स, बताइए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? सर ये सेल पर है तो इसे इनडायरेक्ट बोलेंगे, तो इसे इग्नोर कर दो, वो ट्रेडिंग नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ऑफिस रेंट, बेटा फैक्ट्री का रेंट होता तो ट्रेडिंग में जाता, ये ऑफिस का रेंट है तो इसे भी क्या करेंगे इग्नोर। और फिर लिखा है सेल्स, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालेंगे सेल्स। अच्छा सेल्स 14,07,000, मुझे पता चल गया था कि सेल रिटर्न नहीं है इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि आखिरी आइटम था ये, अदरवाइज हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे सेल रिटर्न। देखो परचेज रिटर्न भी नहीं आया तो नीचे लाइन डालेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे 8,50,000। आइए हम इसको टोटल कर लेते हैं, करें टोटल। तो सर ये ज़्यादा लग रहा है, 15,87,000, 15,87,000, 15,87,000 और टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 8 2 10, 10,73,000 माइनस कर दें तो 5,14,000, 5,14,000 और इसे नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए मुश्किल लग रहा है क्या आपको? ये बहुत आसान सवाल होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा आसान सवाल, छोटे छोटे सवाल है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर हम फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। यस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाने वाला हूँ, जल्दी कॉपी कर लो। हो गया जी, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। सवाल क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। लीजिए जी, फिर उसने क्या मांगा है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेट बना लिया हमने। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड है, ठीक है। आइए देखते क्या क्या लिखा है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। पहले लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो बेटा 1 अप्रैल का स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक होता है, तो डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का है? 40,000। फिर लिखा है परचेजेस, तो हम इसे डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस और परचेजेस गिवन है 4 लाख का। मैं इनर कॉलम में दिखा रहा हूं क्योंकि परचेज रिटर्न होगा तो उसे क्या करेंगे माइनस। फिर लिखा है सेल्स, तो इसे क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सेल्स और इसे भी मैं इनर कॉलम में दिखा रहा हूं क्योंकि अगर सेल्स रिटर्न होगा तो हम इसे क्या करेंगे माइनस, ठीक है। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करते हैं माइनस। फिर लिखा है कैरीज इनवर्ड। सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे कैरीज इनवर्ड। कितने का है जी कैरीज इनवर्ड? 20,000 का। इसके बाद लिखा है रिटर्न आउटवर्ड। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, रिटर्न आउटवर्ड, इसी के जैसा एक और नाम आता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है और रिटर्न इनवर्ड जो है वो सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। तो कई बार हमारा एग्जामिनर
हमें कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट वो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न नहीं बोलता है, बल्कि रिटर्न इनवर्ड और आउटवर्ड से डिनोट करता है। तो मेरे सवाल में लिखा रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो सिर्फ परचेज में से क्या करेंगे, माइनस। तो परचेज में से हम करेंगे माइनस रिटर्न आउटवर्ड। कितने का है ये, 80,000। ये आ गया 3,20,000। ठीक है। और फिर लिखा है वेजेस एंड सैलरी। मैंने कहा था ना, वेजेस एंड सैलरी में पहला नाम पर कंट्रोल करना। पहला नाम है वेजेस, तो वो डायरेक्ट होगा। तो वेजेस एंड सैलरी कितने का है जी, वेजेस एंड सैलरी 50,000 का। इसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। अभी मैंने बताया रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न को कहते हैं, तो सेल में से क्या करेंगे, माइनस रिटर्न इनवर्ड। कितने का है रिटर्न इनवर्ड, ये है आपका 20,000 का। ये आ गया 360, 3,60,000। फिर लिखा है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1,30,000। कंप्लीट। एक समस्या है, नीचे पढ़ो क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 1,20,000। नीचे लिखा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी मार्केट वैल्यू है 1,20,000। तो बेटा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में दोनों में से जो कम होगा उसे लिखते हैं। तो यहाँ 1,30,000 है, नीचे 1,20,000 है, तो हम कौन सा लिखेंगे, 1,20,000 वाला। स्टॉक की वैल्यूएशन जब भी हम करते हैं तो अगर कभी भी स्टॉक की दो वैल्यू बता रहा है तो दोनों में से जो कम होगा उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 1,30 था, नीचे 1,20 है, तो मैंने 1,20 रिकॉर्ड किया। आइए हम टोटल कर लेते हैं। बताओ कौन सा ज्यादा लग रहा है सर, 4,80,000, ये 4,30,000 यही ज्यादा है, 4,80,000, 4,80,000 और 4,30,000 है, तो ये कितना बच गया, 50,000। कितना बच गया ये, 50,000। और नाम रखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर टी.एस. ग्रेवाल। आपके टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 6 आई है, तो आप जल्दी जल्दी से कॉपी कीजिए। मैं इसके बाद एक और सवाल है उसे भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, वैसे आज मुझे एक चार्ट बनवाना था जिसकी प्रैक्टिस करने से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट असेट्स इनकम लायबिलिटी के डिफरेंसेस पता चल जाते, बट आज समय नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाने वाला हूं। अभी क्वेश्चन नंबर 7, फिर समय बचा तो क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। कॉपी कर लिया आप लोगों ने, जल्दी कॉपी कीजिए बेटा, और साथ साथ कॉपी कर लिया करो, आसान रहेगा आपके लिए। बाकी कुछ समझाने वाली बातें हो तो आप रुक सकते हो, अदरवाइज तो आप साथ साथ कर लिया करो। मैं बात करूंगा अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। फिर से वो कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो आइए हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। मुझे लगता है 4-5 सवाल कर लें, उसके बाद मुझे याद हो जाएगा कि डेबिट में कौन कौन सी आइटम जाती है और क्रेडिट में कौन कौन सी आइटम को हम ट्रांसफर करते हैं। हम सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड। ठीक है, आइए पढ़ते हैं सवाल। लिखा है एडजस्टेड परचेज, सबसे ज्यादा समस्या इसी में आने वाली है। मैं आपको बता देता हूं कि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, सुनिए। एडजस्टेड परचेज, अगर कहीं पर एडजस्टेड परचेज लिखा हो तो इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस
नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एडजस्टेड परचेज। मतलब ये कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है जी, ट्रेडिंग के डेबिट में, परचेज भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, और सेल कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर उसे हम साइड चेंज कर दें, यहां लेकर आए, तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो अगर कहीं एडजस्टेड परचेज है तो उस सवाल में हम यहां एडजस्टेड परचेज लिख देंगे, टू एडजस्टेड परचेज। लेकिन इसके बाद ना तो हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे ना ही क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, इसीलिए हम इसे एडजस्टेड परचेज कहते हैं। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेज हमें गिवन है 6,60,000, सेल्स गिवन है बाय सेल्स 7,44,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 50,400। बताइए क्या हम इसे दिखाएंगे, तो आंसर इज नहीं, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। हाँ, आगे लिखा है फ्रेट एंड कैरीज इन वर्ड, तो इसे तो हम दिखाएंगे सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट कितने का, 3,600, फ्रेट इन वर्ड। और फिर लिखा है वेजेस, सर ये भी डायरेक्ट है, तो डेबिट में लिखेंगे वेजेस 6,000। और फिर लिखा है फ्रेट एंड कार्टेज आउटवर्ड, और मैंने कहा था आउटवर्ड हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आउटवर्ड क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। चलिए खत्म हो गया, आइए टोटल करते हैं। तो यही ज़्यादा लग रहा है मुझे, 7,44,000, 7,44,000 माइनस करेंगे 6,66,67,69,69,600। मैं यहाँ माइनस करके दिखाता हूँ। 7,44,000 में से अगर 6,69,600 माइनस कर दें तो 400, 13 माइनस 9 4 और 13 माइनस 6 7, तो ये 74,400 आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 74,400, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसे क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। मैं फॉर्मूले भी दिखा देता हूँ, लो आप देख ही लो फॉर्मूले भी, ये दिख रहा होगा आपको तो पूरा, नीचे दिख रहा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक के पास, ट्रेडिंग अकाउंट मिटा दूं फिर दिख जाएगा आपको, ये लो, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 आपको ट्राई कर लेना, आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है मतलब। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका, ये एडजस्टेड परचेज बिल्कुल सिमिलर है, जो मैंने अभी करवाया है बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी डिट्टो सेम है। तो चलिए एक काम करते हैं, 8 आप स्किप कर देना, क्वेश्चन नंबर 9 बच जाएगा, वो आपको ट्राई कर लेना। देखिए 11th क्लास, एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो इतना तो आइडिया लग ही गया होगा, इट्स टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मेट बेस। इसमें कोई जनरल एंट्री थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, पुराने नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें मालूम होना चाहिए कुछ बातें मतलब, एक तो फॉर्मेट कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं और लायबिलिटी साइड में हम क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो ये हमें मालूम होना चाहिए, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है। बस कौन से एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और कौन से एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अगर ये बात आपको पता चल जाए, इसकी नॉलेज आपको हो जाए, तो यकीन मानना फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट उसी दिन ख़त्म। क्या करना है, हमें ढेर सारे आइटम्स प्लेट में सजा कर गिवन होगा, हम उनको उठाएंगे, पता लगाएंगे क्या है, वहाँ जाके शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके ट्रांसफ़र कर देंगे, दैट्स इट।
अभी हालांकि मैंने फुल फ्लैश क्वेश्चंस नहीं करवाया है, बिल्कुल छोटे सवाल करवाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट वाले। अगली क्लास में हम फुल फ्लैश क्वेश्चंस भी करेंगे, बड़े सवाल भी करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको 100 आइटम लिखवाऊंगा, अगर वो 100 आइटम के आंसर्स आपने करेक्ट लिख दिए तो करेक्ट, फिर फाइनल अकाउंट खत्म, फिर हम विद एडजस्टमेंट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज एक काम करते हैं, हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आपके लिए होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9। जो अभी करवाया है मैंने उसे दोबारा से सॉल्व करेंगे, अपने आप उसे सॉल्व करेंगे। अगर कहीं अटक जाते हो तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, नहीं तो खुद सॉल्व करो। ठीक है, चलिए तो हम आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।